दोस्तों, क्या होगी अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और रूस इस समय कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी खबर सबको है भी लेकिन किसी को भी नहीं है। भले ही आपको एक फिल्मी लाइन लगे, लेकिन भारत इस समय रूस के बैन हो चुके तेल को अपने नाम से पूरी दुनिया में बेच रहा है। अब इस बेचने की कहानी ऐसी है कि इस पर कई इंटरनेशनल संकट भारत के मत्थे आ सकते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी भारत लगातार रूस की मदद कर रहा है। असल में यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल का संकट गहराया हुआ है। अब तेल तो सबको चाहिए, लेकिन सबको कूल बनने के लिए अमेरिका के कहने पर बैन भी तो खेलना है। तो ऐसे में इन सब का माई बाप बना है भारत और भारत जैसे कुछ देश। दरअसल हो ये रहा है कि भारत जैसे कुछ देश भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रहे हैं। इसी वजह से अब ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि भारत अपनी जरूरत से बहुत भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है, और जिस भारी मात्रा में रूस का तेल खरीद कर उसे निर्यात कर रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ कच्चे तेल को यूरोप के फिलिंग स्टेशंस पर भेजा जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है या असल में ऐसा ही है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी कहानी कब शुरू हुई ये तो आप सबको पता ही है। तो हुआ ये कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस से तेल लेने से मना कर दिया, जिसके बाद रशिया के लिए एक बड़ा मार्केट बंद हो गया, जहां वो अपने सबसे बड़े एसेट को बेचकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखता था। लेकिन इसी दौरान दुनिया भर में गहराए तेल संकट के बीच जून महीने की शुरुआत में गुजरात के वाडिनार के बंदरगाह पर HCF प्रीमोर तेल टैंकर ने दस्तक दी, और इसके दस्तक देते ही हलचल मच गई। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में बना ये 24,000 टन वजनी तेल टैंकर रूस के उस्तलोगा से यहाँ पहुँचा था, जिसके बारे में जब और जांच हुई तो पता चला कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस के कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। ऐसे ही समय में रूस से ये तेल टैंकर वाडिनार पहुंचा है। आपको बता दें कि वाडिनार इसलिए क्योंकि यहाँ देश की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। साल 2017 तक वाडिनार तेल रिफाइनरी पर एसआर ऑयल का पूरा कंट्रोल था, लेकिन इसके बाद रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और कमोडिटी ट्रेडर ट्राफिग्रा के कंसोर्शियम की इसमें 24.5% की हिस्सेदारी हो गई, और रशिया से आने वाला कच्चा तेल यहीं पर आया करता था। इसीलिए यहाँ पर इतने बड़े टैंकर को देखा गया। अब आपको बता दें कि रशिया के पास इस समय भारत ही बहुत बड़ा खरीदार है, इसीलिए भारत 30% की भारी छूट पर रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे हो ये रहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के प्रयासों को बहुत बड़े लेवल पर धक्का लगा है। पश्चिमी देशों के इन्हीं प्रतिबंधों के बीच रूस ने मई में भारत को $20 अरब का तेल निर्यात किया है, लेकिन अब चिंता ये जताई जा रही है कि यूरोप में भारत के जरिए रूस का तेल पहुँचाया जा रहा है। आइए अब उसे भी समझ लेते हैं। तो यूक्रेन पर युद्ध से पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होने की वजह से रूस के तेल का भारत में आयात बहुत कम होता था, जिस वजह से सिचुएशन सामान्य थी। लेकिन अचानक से भारत रशिया से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदेगा तो सवाल तो उठना ही है, क्योंकि उसने बाकी के देशों से तेल खरीदना अभी भी बंद नहीं किया है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद एक्सेस की जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें से कुछ कच्चा तेल यूरोप के फिलिंग स्टेशंस पर भेजा जा रहा है, जिनसे भारत सरकार ने अपना टाई अप किया है। हालांकि अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि HCF प्रीमोर तेल टैंकर के जरिए लाए गए रूस के कच्चे तेल का इस्तेमाल कहाँ किया गया, क्योंकि जिस तेल रिफाइनरी में उसे रिफाइन करने के नाम पर लाया गया था, वहाँ से कोई सब्सटेंशियल जवाब या जानकारी नहीं मिली कि वे रूस का तेल यूरोप भेज रहे हैं या नहीं। इसी साल मई में भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 8 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया। इसके अलावा भारत ने रशिया से करीब एक दिन में 9.5 लाख बैरल का रिकॉर्ड इंपोर्ट भी किया। और तो और रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है कि ये आयात जल्द ही बढ़कर भारत के कुल आयात का प्रतिदिन 10 लाख बैरल हो सकता है। रिसर्च एवं कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन वुड मैकेंजी में रिफाइनिंग, केमिकल्स और तेल बाजार क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट एलन गेल्डर का कहना है, रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का कारण भारत की 1.4 अरब लोगों की आबादी है। लेकिन ये एक तरह का खतरनाक राजनीतिक खेल है जो भारत वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर खेल रहा है। देखा जाए तो एक तरह से भारत एक पतली रस्सी पर चल रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का कहना है कि गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने मई में रूस से 27% तेल आयात किया है, जो अप्रैल में 5% के मुकाबले अधिक है। उनका कहना है कि जामनगर से लगभग 20% कार्गो शिप सुएज नहर के लिए रवाना हुए, जिससे संकेत मिलता है कि ये जहाज यूरोप या अमेरिका जा रहे थे। जहाज फ्रांस, इटली और ब्रिटेन गए, लेकिन इन दावों के कोई सबूत नहीं है कि इन जहाजों में रूस का तेल भरा हुआ था। अब सबूत कैसे ही मिलेंगे, क्योंकि उसे भेजा भी तो इंडिया के नाम से जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में रिफाइंड ऑयल भेजने के नाम पर भारत दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत से रिफाइंड क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाती है और भारत इसी बात का फायदा उठा रहा है। इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि भारत के जरिए यूरोप में रूस के कच्चे तेल के जहाजों को ट्रैक करना मुश्किल है। उनका कहना है कि अलग अलग देशों से कच्चे तेल की खेप बंदरगाह पर पहुंचती है और ये जहाज घुल मिल जाते हैं।
ऐसे में रूस के तेल से लदे टैंकर का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और तो और कई टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर ये छिपाया जा सकता है कि रूस का तेल किस रास्ते से आया है। एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल की खेप ट्रांसफर करने की घटनाएं पड़ी हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि रूस के जहाजों से तेल कई जहाजों में लादा जा रहा है। ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं जिनसे पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के तेल टैंकर्स ट्रैकिंग रडार से गायब हो रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि यह पता नहीं चल पाए कि रूस के तेल टैंकर्स कहां जा रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि भारत रूस के तेल के साथ कुछ कर रहा है। अब चूंकि ये तो कई देशों के हितों का मामला है, इसीलिए ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।